लोकसभा चुनाव चल रहे हैं शैलेश जी। आपका भारतीय जनता पार्टी प्रणीत राजग जो एनडीए गठबंधन लड़ रहा है और आपके सामने विपक्ष में कांग्रेस प्रणीत इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। पार्टियां दोनों अपनी जीत के दावे कर रही हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कुछ सर्वे बता भी रहे और आप लोग भी बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप और आपकी पार्टी को और आपके गठबंधन को इस चुनाव में कितनी सीटें मिल रही हैं और सामने के इंडिया गठबंधन का क्या चुनाव में प्रदर्शन पहले जैसा रहेगा कि बेहतर रहेगा, इसके विषय में अपनी आप राय स्पष्ट करें। देखिए, साफ तौर पे मैं जो देख रहा हूँ, देश की जनता का जो मूड है वो सीधा सीधा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, ये साफ साफ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखेंगे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो चुनावी परिणाम अप्रत्याशित होगा। 400 से भी ज़्यादा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस देश की जनता देने जा रही है, क्योंकि देश की जनता जिस प्रकार से अपार प्रेम करती है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कोई उन्हें अपना बेटा समझता है, कोई उन्हें अपने भाई के रूप में देख रहा है, कोई उन्हें अपना परिवार का कुटुंब प्रमुख के रूप में देख रहा है, कोई उन्हें एक सन्यासी के रूप में देख रहा है, कोई उन्हें देव पुरुष के रूप में देख रहा है, कोई उनमें कोई दिव्य पुरुष को देख रहा है, कोई प्रधान सेवक समझता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो जन के मन को समझे और जनता के दिल को जीत ले, शायद ही पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुई है जिनके लिए आप रैलियां देखिए, रोड शो देखिए, जनता आरती की थाली लेके उमड़ पड़ती है। देवी स्वरूपा माताएं बहनें आज उनकी आंखों से अश्रु की झरझर धाराएं बहने लगती हैं मोदी जी के दर्शन करते। ऐसा लगता है जैसे कोई देव पुरुष साक्षात धरती पर अवतरित हुआ है और उनके बीच में गया है। लोग उनके प्रेम में पागल हैं और ऐसा दिव्य दृश्य तो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा जो इस वक्त मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में देख रहा हूँ। और वो साक्षात जनता का जो रुख है वो 400 पार से भी अत्यधिक शक्तिशाली बनाकर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने धारा 377 हटाया, जिन्होंने 500 वर्षों के लगातार संघर्ष, लाखों लोगों के शहादत के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण किया। सैकड़ों वर्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी टेंट में बैठे हुए थे, आंधियों में, तूफान में, धूप में, उनके लिए एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये किसी भी चमत्कारिक काम से कम नहीं है। ऐसे अनेक विकास के काम, देश को शिक्षा, आरोग्य, विदेश नीति, गरीब कल्याण में बहुत आगे लेके गए। 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे लोग रहने वाले, उनको गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए। बहुत सारी योजनाएं जनता के हित में दिया और इसलिए सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, मोदी 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 मोदी। और इस मोदी मोदी के शोरगुल में इंडिया अलायंस गायब हो गया है, गायब हो गया है। एक तरफ अगर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए के जो घटक दल है वो कंधे से कंधा मिलाकर, वो नरेंद्र मोदी जी का मान सम्मान करके, उनका आशीर्वाद लेके सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। कहीं कोई वाद विवाद नहीं, कहीं कहीं कोई चर्चा नहीं, मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी जी अलग लड़ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ कुछ और अपनी बात करने लग जाते हैं, तो बिहार से कुछ अलग ही बात सुनने को आती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं सुबह कुछ और बोलते हैं, फिर और जाकर वहाँ पर राहुल गांधी के साथ कॉन्फ्रेंस में कुछ और बोलते हैं। मुझे ये जो लग रहा है कि कहीं न कहीं इनके जो एकता है, एक सूत्रता है, उसमें कहीं भी सूत्रता मुझे नहीं नज़र आ रही, एकता नहीं है इनके बीच में। इनके बीच में मतभेद है, वैचारिक मतभेद है। एक ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इंडिया अलायंस के जो ज़्यादातर साथी हैं
डीएम वो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ कृत्य कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा लाखों करोड़ों साल की रही कि यूनान, रोम, मिस्र सारे मिट गए जहाँ से, अरे कोई तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा हमारा जो सभ्यता है, हमारा सनातन धर्म है, परंपरा है, संस्कृति है, उसको मिटाने में ये जो लोग लगे हैं, इंडिया अलायंस के लोग, डीएमके के द्वारा जो बोला गया कि हम सनातन धर्म का समाप्त कर देंगे, ये रोग है, कुष्ठ रोग है, ये एड्स है। हाँ, आज आरजेडी के लोग भगवान राम का निंदा करते हैं, रामचरितमानस का के बारे में टिप्पणी करते हैं। समाजवादी पार्टी के मौर्या जो स्वामी प्रसाद थे, वो रामचरितमानस पे, हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहे थे। बीच बीच में तो उद्धव ठाकरे को भी ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उनकी हवा लग जाती है और वो भी चिल्लाने लग जाते हैं, अरे जय श्री राम क्यों बोलते हो, जय श्री राम क्यों बोलते हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और राहुल गांधी सबसे बड़े पागलपन करते हैं, वो तो कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, जबकि सारे देश के अंदर हजारों मंदिर है, मंदिरों में पुजारी है और वही भगवान को, भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, और वो कहते हैं पुजारियों का देश नहीं है। बोलते हैं हमको हिंदुत्ववादियों को ख़त्म करना है, हमको हिंदू धर्म इनके लिए एक भगवा आतंक इनको समझ में आता है, भगवान राम के अस्तित्व को ये नकार देते हैं, भगवान राम सेतु को ये नकार देते हैं। ये जब नरेंद्र मोदी जी पूजा पाठ करते हैं द्वारिका में जात के, तो उसको कहते हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। बताइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर भगवान राम के जो जन्मभूमि है वहाँ पे मंदिर का निर्माण करते हैं, वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, काशी विश्वनाथ में अगर रुद्राभिषेक करते हैं, बाबा केदारनाथ में उनकी गुफा में जाकर तपस्या करते हैं, और बाबा भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में जाके समुद्र के अंदर जाकर इस उम्र में जाकर वहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है जो समुद्र में समा गई है, जबकि उसको साइंटिफिक तौर से हमारे पुरातत्व विभाग ने भी ये प्रूफ दिया है कि वहाँ पर वो नगरी कृष्ण भगवान की थी, और ये हमारी आस्था है, हम उनका पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी का, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, सारे सनातन धर्म का अपमान करते, देवी देवताओं का अपमान करते। तो ऐसे सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों का इस एनडीए अलायंस का सुपड़ा साफ होगा, इनका समूल नष्ट होगा, और देश की जनता बहुत ही जागृत है, बहुत ही सजग है, और अब इस देश में मुगलों का राज नहीं चलेगा, आतंकवादियों का राज नहीं चलेगा, अब इस देश के अंदर सनातन विरोधियों का राज नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ही अब गुणगान होगा, और भारत माता को विश्व गुरु बनाना, भारत माता को 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत बनाना, और जन जन में हमें राम राज्य की स्थापना करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को इस 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से 400 पार के बहुमत देकर देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री बना रही है, और देश को राम राज्य की ओर देश की जनता लेके जा रही है। धन्यवाद।